अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से वो है लिपिड। सो एमडीकेट का एक और लेक्चर है, वो है लिपिड, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर से। इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे लिपिड का बेसिक इंट्रोडक्शन, लिपिड की बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लिपिड की क्लासिफिकेशन में से एक टाइप डिस्कस करेंगे, वो है एसाइल ग्लाइसरोल। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वो ग्लाइसरोल एंड टाइप्स ऑफ द फैटी एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखें, इस टॉपिक के अंदर आ जाओ, फैटी एसिड को डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द फैटी एसिड, फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, सैचुरेटेड क्या होगा, अनसैचुरेटेड क्या होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, रूम टेम्परेचर, सॉलिड, लिक्विड, ये सब कुछ हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सो यहां पर हम सिंपली एसाइल ग्लाइसरोल के अंदर, लिपिड के अंदर एसाइल ग्लाइसरोल डिस्कस करेंगे। सो आते हैं जरा लिपिड की तरफ। लिपिड क्या चीज है, लिपिड इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिक्र कर चुके हैं, इनमें से दो लेक्चर्स, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। जो तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है लिपिड। लिपिड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड वो ये है कि दिस इज इनसोल्युबल इन वाटर। लिपिड पानी में इनसोल्युबल है एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्युबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें होती है कि इनसोल्युबल इन वाटर है और सोल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एथर, क्लोरोफॉर्म, इन सब के अंदर ये सोल्युबल है। ऑयली और ग्रीसी इन नेचर, लिपिड को जब हम लेते हैं वो तो ऑयली होगा या ग्रीसी नेचर होगा। अब दो चीजें हो गई इसके अंदर, एक सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, दूसरा इनसोल्युबल इन वाटर है। ये क्यों है आगे हमें समझ आ जाए, टेंशन न ले, रिलैक्स रहे, रिलैक्स माइंड से वीडियो सुन ले, तो ये सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा, आगे एक्सप्लेन होगा। कंपोजिशन में लिपिड किस चीज का बना हुआ है, बेसिकली लिपिड कार्बोहाइड्रेट की तरह कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन एक बात का ध्यान यहां पर रखे, एक बात का खास ख्याल रखे कि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ज्यादा है और ऑक्सीजन का मिकदार कम है। यस, ऊपर वाली चीजों का जवाब हमें मिल रहा है यहां पर। सो लिपिड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। दिस कंटेन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। लिपिड की दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर कंपोजिशन तो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, लेकिन उसके साथ कुछ और भी प्रॉपर्टीज बनती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो की वजह से इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है। वो क्या है, मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसमें एनर्जी ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के हवाले से, उसकी वजह क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है। तीसरा, लाइट इन वेट, वेट में भी कम है। इसकी रीजन क्या है, वही प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। इनसोल्युबल इन वाटर, ये नेचर क्यों है, ये भी इसकी कंपोजिशन की वजह से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेशो की वजह से। अब मैं आता हूं जरा ये तीन चीजें हम एक बार एक्सप्लेन करें। हम जाते हैं, आपसे इंडिकेट में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी बॉन्ड कौन सा होता है। हमारे जिस्म में एनर्जी बॉन्ड है कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके हमें एनर्जी दे। सो एनर्जी बॉन्ड अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन है, यहां पर हम लोगों ने कंपोजिशन में देखा लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का मिकदार ज्यादा है और ऑक्सीजन का मिकदार कम है, इस वजह से लिपिड के अंदर एनर्जी भी ज्यादा है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, लाइट इन वेट। इस फार्मूले को देखो, यहां पर एक तरफ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। अच्छा, इसमें 6 कार्बन है, इसके साथ 12 हाइड्रोजन है, आप गिन लें, सो दीज आर द 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6। इसका अगर वेट निकाला जाए, मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए, सो 6 कार्बन है। सो 6 कार्बन, अगर एक कार्बन का वेट 12 है, सो मास 12 है, तो ये कितना हो गया, 72। 12 हाइड्रोजन है, सो दिस इज 12। यहां पर उसका मास 16 है,
सो ऑक्सीजन का, सो 16 को 6 से जरब दो, दैट इज द 96। तो टोटल कितने बन गए? 10 और 1 8 9 9 9 18। इसका मास 180 है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का। यहां पर ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा है, लेकिन एक फैटी एसिड, एक कंस्टिट्यूएंट लिपिड का, सिर्फ फैटी एसिड की हम अगर बात करें, पूरा लिपिड भी ना हो, सो यहां पर कार्बन 6 है, वही 72 बनते हैं। हाइड्रोजन भी 12 है, वही सेम, लेकिन ऑक्सीजन 2 है। अगर एक का मास 16 है, सो 2 का कितना हो गया? 32। तो ये कितने हो गए? दीज आर द 6 एंड 10 11 160। तो फैटी एसिड का जो मास है 116 है और ग्लूकोज का जो है वो 180 है, लेकिन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद सेम है। फर्क किस चीज में? ऑक्सीजन है। तो हम लोगों ने कहा था कि लिपिड की कंपोजिशन में कार्बन और हाइड्रोजन का मिकदार ज्यादा है और ऑक्सीजन का मिकदार कम है। अगर कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा हुआ तो एनर्जी भी ज्यादा हो गई। लाइट इन वेट, इसका मास 116 है और ग्लूकोज का मास 180 है। इस वजह से ऑक्सीजन की कम होने की वजह से इसका मास भी कम है, लाइट इन वेट है। इसलिए जब हम घी को या मक्खन को पानी में डाल देते हैं तो सरफेस पर आता है, ग्लूकोज डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है, तो इसकी डेंसिटी भी कम होती है। इस ऑक्सीजन की कम होने की वजह से लिपिड की डेंसिटी भी कम है, इस वजह से इस सरफेस पे फ्लोट करता है। इनसोल्युबल इन वाटर, तीसरी प्रॉपर्टी भी इसी कंपोजिशन की वजह से। जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा है तो ये पानी के अंदर सोल्युबल है, क्योंकि जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो पोलैरिटी बढ़ती है। अगर आपको ये समझना होगा तो लिंक में जाकर के कार्बोहाइड्रेट का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वहां पर मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां से इसको एक बार देख लें उस वीडियो को। सो जब ऑक्सीजन का मिकदार बढ़ता है तो पोलैरिटी बढ़ती है, पोलैरिटी बढ़ती है तो उस चीज के अंदर उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। सो चूंकि फैटी एसिड के अंदर जो लिपिड का एक कंस्टिट्यूएंट है, यहां पर ऑक्सीजन का मिकदार कम है, लिपिड में ऑक्सीजन का मिकदार कम है, इस वजह से ये इनसोल्युबल इन वाटर है। सो लिपिड की ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी कंपोजिशन की वजह से। कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है, और ऑक्सीजन कम है इस वजह से लाइट इन वेट है। ऑक्सीजन कम है, इनसोल्युबल इन वाटर है। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन। सो डेफिनेशन अभी समझ आया होगा, दिस इज इनसोल्युबल इन वाटर। अब दूसरी बात, एनर्जी की बात करें। एनर्जी के हवाले से लिपिड में एनर्जी ज्यादा है देन कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी क्यों ज्यादा है? कार्बन हाइड्रोजन का मिकदार इसमें ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट में भी अगर कोई स्टूडेंट पूछे यार यहां पर भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 है, तो दोनों में बराबर है, फिर एनर्जी का डिफरेंस क्या हुआ? एनर्जी का डिफरेंस ये होता है कि यहां पर जितनी भी बॉन्ड है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कार्बन, इस वजह से 1 2 3 4 5 6 7 है। लेकिन यहां पर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा है देन कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम लिपिड को तोड़ने के लिए हमें 9 किलो कैलोरीज मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज मिलते हैं और प्रोटीन से 4। सो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लिपिड में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेटाबॉलिज्म के हवाले से देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म में जब हम खुराक खाते हैं उस खुराक के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होगा क्योंकि हम ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं, बाद में लिपिड होगा और तीसरे नंबर पर प्रोटीन। सो एनर्जी के हवाले से लिपिड पहले नंबर पर है और मेटाबॉलिज्म के हवाले से ये दूसरे नंबर पर। फिर क्लासिफिकेशन की तरफ आते, लिपिड को कहते हैं हेटेरोजेनस ग्रुप। क्यों हेटेरोजेनस है? क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स होता है, एसाइल ग्लाइसरोल है, फास्फोलिपिड है, टर्पिनोइड्स है, स्टेरॉइड्स है, वैक्स है, प्रोस्टाग्लैंडाइन है। सो आज के लेक्चर में हम जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या चीज है? एसाइल ग्लाइसरोल। सो एसाइल ग्लाइसरोल हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द टोटल जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द लिपिड के लिपिड एनर्जी क्या है, कंपोजिशन क्या है, लाइट इन वेट है, इनसोल्युबल इन वाटर है, व्हाट आर देयर रीजंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ कि पहला जो एसाइल ग्लाइसरोल है। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था वहां पर क्लासिफिकेशन में जो पहला टाइप है वो है एसाइल ग्लाइसरोल। एसाइल ग्लाइसरोल को हम न्यूट्रल फैट भी कहते हैं, एनिमल फैट भी कहते हैं,
सिंपल फैट भी कहते हैं और एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। सो एसाइल ग्लाइसरोल जो सिंपल लिपिड है, लिपिड का जो सिंपल फॉर्म है वो है एसाइल ग्लाइसरोल। ये रिएक्ट नहीं करेगा। और एनिमल फैट, ये एनिमल की बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, कुछ प्लांट्स में भी स्टोर होता है, और ये हमारा क्विक एनर्जी सोर्स, हम इसे एनर्जी भी लेते हैं। केमिकली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्लाइसरोल, एसाइल ग्लाइसरोल इज द एस्टर ऑफ द फैटी एसिड एंड अल्कोहल। आप केमिस्ट्री से जानते हो एस्टर और उस कंपाउंड को कहते हैं जो एसिड और अल्कोहल का बना हो। सो यहां पर हम एक टर्म लेते हैं। टर्म क्या लेते हैं? टॉपिक का हमारा एसाइल ग्लाइसरोल, केमिकली बना हुआ है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल का। एक बार फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को हम मतलब थोड़ा सा सरसरी समझ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था जो फैटी एसिड है इस पर डिटेल लेक्चर बाद में दूंगा। सो ग्लाइसरोल बेसिकली 3 कार्बन अल्कोहल है विद द OH ग्रुप। 3 कार्बन अल्कोहल विद द OH ग्रुप, दिस इज नोन एज ग्लाइसरोल। द 3 कार्बन अल्कोहल इट इज नोन एज ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन अल्कोहल। फैटी एसिड क्या है? द चेन ऑफ कार्बन विद कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड। कार्बन की चेन के साथ अगर आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप लगे इट विल बी नोन एज द फैटी एसिड। सो एसाइल ग्लाइसरोल बेसिकली बना हुआ है फैटी एसिड का और ग्लाइसरोल अल्कोहल का। फैटी एसिड में मैं देख लूं इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके साथ एक चेन ऑफ कार्बन। चेन ऑफ कार्बन में कार्बन 1 भी हो सकता है, कार्बन 3 भी हो सकते हैं, कार्बन 5 ताक कार्बन होंगे। चेन ऑफ कार्बन हमेशा ताक होगा 1 से लेके 29 तक। स्टूडेंट टेंशन न ले, मैंने आपको पहले भी बताया, इस पर डिटेल लेक्चर दूंगा। सो चेन ऑफ कार्बन 1 से लेके 29 तक होगा, उसके साथ क्या चीज होगा? एक कार्बोक्सिल ग्रुप। सो एक कार्बोक्सिल ग्रुप चेन ऑफ कार्बन 1, एक कार्बोक्सिल ग्रुप चेन ऑफ कार्बन, सॉरी 2 नहीं है 3, द चेन ऑफ कार्बन आर 3 कार्बन। सो यहां पर हम कहते हैं कि दिस इज द फैटी एसिड। ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी। इस फैटी एसिड के अंदर टोटल 2 कार्बन हो गए, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। दिस इज द सिंपलेस्ट फैटी एसिड। उसके बाद कार्बन 1 2 3 4, इसके अंदर 4 कार्बन है, सो 4 कार्बन ब्यूटेरिक एसिड। दिस इज द सेकेंड सिंपल फैटी एसिड। यहां पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो तो ये है, लेकिन जो चेन ऑफ कार्बन है उसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। सो कार्बोक्सिल ग्रुप विद आर कार्बोक्सिल ग्रुप विद द चेन ऑफ कार्बन, इट इज नोन एज फैटी एसिड। फिर फैटी एसिड में 2 टाइप्स होते हैं, कोई सैचुरेटेड होता है, कोई अनसैचुरेटेड। अगर फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद जो चेन ऑफ कार्बन है, अगर चेन ऑफ कार्बन में डबल बॉन्ड हो गए, अब जानते हो इस चीज को, वैसे भी इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, तब ये 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे। अगर इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड हुआ और हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, इट विल बी नोन एज द सैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउ एसाइल ग्लाइसरोल की तरफ वापस आता हूं मैं। एसाइल ग्लाइसरोल केमिकली किस चीज का बना हुआ है? फैटी एसिड का और अल्कोहल का। एक बार फैटी एसिड और अल्कोहल हम समझ गए, यार अल्कोहल 3 कार्बन अल्कोहल है और फैटी एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप है विद चेन ऑफ कार्बन। अब यहां पर सॉलिड एट द रूम टेंपरेचर because this contain high proportion of the saturated fatty acid. एसाइल ग्लाइसरोल हमेशा रूम टेम्परेचर पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो किस फॉर्म में होता है? दे आर इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड है वो कौन सा है? सैचुरेटेड। सो दिस कंटेन द सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जिसके दरमियान कार्बन के दरमियान क्या हो? सिंगल बॉन्ड, और इसमें हाइड्रोजन का मिकदार ज्यादा हो। ये आप जानते हो, सिंडिकेट का लेक्चर है ये। फिर एक बार सुनो, फैटी एसिड को मैं बाद में समझा दूंगा कि क्या चीज है। सो अगर एसाइल ग्लाइसरोल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा है। अगर इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, इट विल बी नोन एज द सैचुरेटेड। सो एनिमल के अंदर ये हमेशा सैचुरेटेड होता है। लेकिन एक एनिमल है जिसको हम कहते हैं फिश। फिश के अंदर ग्लाइसरोल के साथ 3 ओमेगा फैटी एसिड अटैच है, जो बेसिकली क्या है? अनसैचुरेटेड है। फिश में जो एसाइल ग्लाइसरोल है, फिश की बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है, जो एसाइल ग्लाइसरोल है, वहां पर सैचुरेटेड के बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है।
जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इसमें हाइड्रोजन का मिकदार कम होता है। आता यहां पर अगर इस कार्बन का मैं बॉन्ड डबल कर दूं तो कार्बन की वैलेंसी चूंकि 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पूरे हो गए बॉन्ड उसके और 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए। सो जब हम बॉन्ड को डबल कर देंगे फैटी एसिड बनेगा अनसेचुरेटेड। अगर उसके दरमियान बॉन्ड सिंगल हुआ तो फैटी एसिड बनेगा सेचुरेटेड। सो सेचुरेटेड में हाइड्रोजन का मिकदार ज्यादा था और अनसेचुरेटेड में हाइड्रोजन का मिकदार कम हुआ। एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये बात का काम है। एसाइल ग्लाइसरॉल आल्सो कॉल्ड द ट्राइस्टेराइन फैटी एसिड अगर उसके अंदर स्टेरिक एसिड हुआ। एसाइल ग्लाइसरॉल को हम एक और भी नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइस्टेराइन, क्योंकि अगर फैटी एसिड कौन सा हुआ, स्टेरिक एसिड हुआ। सो एसाइल ग्लाइसरॉल बेसिकली बना हुआ है, एसाइल ग्लाइसरॉल किस चीज का बना हुआ है, फैटी एसिड और अल्कोहल का। अगर इस अल्कोहल के साथ एसिटिक एसिड मिला, ब्यूटेरिक एसिड मिला, नो, अगर इसके साथ जो फैटी एसिड है अगर वो स्टेरिक एसिड मिल गए, फैटी एसिड का जो स्टेरिक एसिड टाइप एसाइल जो ग्लाइसरॉल के साथ मिलेगा तब एसाइल ग्लाइसरॉल विल बी नोन एज द ट्राइस्टेराइन। सो इसका दूसरा नाम है, एसाइल ग्लाइसरॉल का दूसरा नाम है ट्राइस्टेराइन। ट्राइस्टेराइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड होता है वो क्या होता है, स्टेरिक एसिड। मैं कहता हूं अगर 3 के 3 फैटी एसिड जो एसाइल ग्लाइसरॉल है वो किसका बना है, इसमें अल्कोहल है और फैटी एसिड 3 होते हैं। अगर एक अल्कोहल के साथ ये जो 3 फैटी एसिड है, इफ द 3 फैटी एसिड आइडेंटिकल हो गए इट विल बी नोन एज द होमोट्राइग्लाइसराइड। इसको हम होमोट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। अगर एक अल्कोहल के साथ 3 फैटी एसिड आइडेंटिकल नहीं हो गए, डिफरेंट हो गए, इट विल बी नोन एज द हेटेरोट्राइग्लाइसराइड। सो हमारे पास जो होते हैं वो हमेशा होमोट्राइग्लाइसराइड है और अक्सर इसके अंदर जो फैटी एसिड है वो सेचुरेटेड होता है। सिर्फ फिश के अंदर क्या होता है, अनसेचुरेटेड। आते स्ट्रक्चर की तरफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एसाइल ग्लाइसरॉल, केमिकली कैसे बनेगा, इसको एस्टर ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल क्यों कहते हैं। एक 3 कार्बन अल्कोहल है, हम आपसे समझ गए, 3 कार्बन अल्कोहल, हर कार्बन के साथ OH मौजूद है और the chain of carbon 1 2 3 4 5 with the carboxyl group 1 2 3 4 5 carboxyl group 1 2 3 4 5 carboxyl group. So these are the 3 fatty acid, ये 3 fatty acid है। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान जो रिएक्शन है कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। सो कंडेंसेशन प्रोसेस में यहां से OH और H किस फॉर्म में निकला, H2O का। सो ऑक्सीजन का H निकला और कार्बन का OH, ऑक्सीजन का H निकला और कार्बन का OH। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, अभी 3 हो गए, ऑक्सीजन 2 बनाते हैं, अभी ये कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 बॉन्ड बना दें। जब ग्लाइसरॉल के साथ कंडेंसेशन प्रोसेस हो करके एक फैटी एसिड मिले, इट विल बी नोन एज द मोनोग्लाइसरॉल। सो दिस इज द मोनोग्लाइसरॉल। एसाइल ग्लाइसरॉल किसको कहते हैं, जब दूसरा फैटी एसिड फिर ग्लाइसरॉल के कार्बन 2 के साथ दूसरा फैटी एसिड कंडेंसेशन करे, फिर क्या निकले, H2O। जब पानी निकले फिर ऑक्सीजन रह गया, यहां पर कार्बन के साथ डबल वो, फिर एक और बॉन्ड बना। अब एक ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ गए, इट विल बी नोन एज द डाइग्लाइसरॉल। अगर ग्लाइसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच हुआ, इट विल बी नोन एज द मोनोग्लाइसरॉल। अगर ग्लाइसरॉल के कार्बन 2 के साथ दूसरा फैटी एसिड अटैच हुआ, डाइग्लाइसरॉल। अगर इस ग्लाइसरॉल के तीसरे कार्बन के साथ तीसरा फैटी एसिड अटैच हुआ और फिर कंडेंसेशन हुआ, H2O वाटर निकला, फिर ऑक्सीजन के साथ इधर ऑक्सीजन रह गया और इधर कार्बन रह गया, फिर एक और बॉन्ड बना। सो अगर ग्लाइसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड मिले, इट विल बी नोन एज द ट्राइग्लाइसरॉल, एसाइल ग्लाइसरॉल, या इसको हम लोगों ने एक और नाम दिया था ट्राइस्टेराइन। अगर ये फैटी एसिड स्टेरिक एसिड हो गए, इट विल बी नोन एज द ट्राइस्टेराइन। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज द एसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसरॉल। अब सवाल ये जो फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज द एस्टर बॉन्ड। इसको नाम देते हैं एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड किस बॉन्ड को कहते हैं, जब भी कोई बॉन्ड बने बिटवीन द अल्कोहल
एंड एसिड। अल्कोहल और अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है? ग्लाइसरोल है। एसिड कौन सा एसिड है? फैटी एसिड है। जब फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड, और अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। अब एसाइल ग्लाइसरोल को हम लोगों ने शुरू में कहा था एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। व्हाई द एसाइल ग्लाइसरोल इज नोन एज द एस्टर? क्योंकि इसलिए एस्टर कहते हैं ये अल्कोहल और फैटी एसिड का बना हुआ, इस वजह से केमिकली हम इसको एस्टर कंपाउंड भी कहते हैं। कितनी बार कंडेंसेशन हुई है? 3 बार। हाउ मेनी एस्टर बॉन्ड्स आर देयर? 3 एस्टर बॉन्ड्स। नेचर में एनिमल सेल के अंदर कौन सा फॉर्म ज्यादा है? मोनो है, डाई, ट्राई? नो, ट्राइग्लाइसरोल इज मोर। हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है एनिमल के अंदर वो क्या चीज है? ट्राइग्लाइसरोल है। अगर तीनों फैटी एसिड आइडेंटिकल एक जैसे हो गए इट विल बी नोन एज द होमोट्राइग्लाइसरोल। और हमारी बॉडी में स्टोर कहां पर होता है? सो ये स्टोर होते हैं, दे विल स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू। ये स्टोर होता है कहां पर? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू होते हैं जहां पर फैट स्टोर होता है। और इस एसाइल ग्लाइसरोल की वजह से न्यूक्लियस कहां पर हो जाता है? न्यूक्लियस एट द साइड। हमारे एडिपोज टिश्यू का कोई सेल है उसमें न्यूक्लियस प्लांट सेल की तरह, एडिपोज टिश्यू का जो सेल है उसमें न्यूक्लियस प्लांट सेल की तरह साइड पर होता है, क्योंकि यहां पर क्या चीज स्टोर हो जाता है? एसाइल ग्लाइसरोल या फैट। सो हमारे एडिपोज टिश्यू के सेल में भी न्यूक्लियस साइड पर होता है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द एसाइल ग्लाइसरोल। सो ये हुआ टोटल एसाइल ग्लाइसरोल। यहां पर अभी ओपकैप को समझ आया होगा कि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। क्यों सॉलिड है? कि जितने भी फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड होते हैं, और फिश है जिसके अंदर अनसैचुरेटेड है, और वो जो एसाइल ग्लाइसरोल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर एसाइल ग्लाइसरोल को ट्राइस्टेराइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड हमेशा तो नहीं कह सकते, हम कहते हैं अक्सर उसमें स्टेरिक एसिड होता है, इस वजह से को कहते हैं ट्राइस्टेराइन। और अगर तीनों फैटी एसिड सेम हो गए उसको ओमोग्लाइसराइड भी कहते हैं, ओमोट्राइग्लाइसराइड भी कहते हैं, या ओमोट्राइग्लाइसरोल भी कहते हैं इसको। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैटी एसिड। और इसको हम एनिमल फैट क्यों कहते हैं? एनिमल फैट इसलिए कहते हैं एनिमल के एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। सिंपल फैट क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़ा सिंपल कंपाउंड है, सिर्फ अल्कोहल और 3 फैटी एसिड का बना हुआ है, और ये हमारा क्विक एनर्जी सोर्स है, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होकर के हमें एनर्जी देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।